अक्सर हम सब की शिकायत रहती है कि मैं टाइम से सोना चाहती हूँ, मैं टाइम से जागना चाहती हूँ, मैं फोन की एडिक्शन को छोड़ना चाहती हूँ। अक्सर हम सब ना टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, सोने से पहले फोन यूज करते हैं और अपनी इस आदत से हम सब परेशान हैं। हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है और इसी को हम एडिक्शन कहते हैं। न चाहते हुए भी हम वो काम करते हैं और हमारी लाइफ इसी स्ट्रगल में निकल भी रही है। इन्हीं आदतों से हम लड़ते भी रहते हैं, मतलब हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते। आप बोलते हैं ना कि मैं मजबूर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। आप जैसे बुरी आदतों से मजबूर होते हैं ना, उसी तरह से अब हमें कुछ अच्छी आदतें बनानी है, हमें उनसे मजबूर होना है। ऐसी ना पक्की वाली हैबिट बन जानी चाहिए कि चाह कर भी हम उसको छोड़ ना पाए। जब हम ऐसी अच्छी वाली हैबिट्स डाल लेते हैं ना, तो जब हम एक दिन भी अगर उसको फॉलो नहीं करते तो हमें वो चीज खराब लगती है, हमारा बार बार ध्यान उसी की तरफ जाता है, हमारा काम में मन नहीं लगता। अगर जब हम ऐसा महसूस करें किसी अच्छी हैबिट के लिए, तो हमें समझना चाहिए कि भाई हम सही रास्ते पे हैं, हमें ये उसकी काम की लत लग चुकी है, मतलब अच्छी हैबिट की। तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम फील करते हैं तो समझना चाहिए कि भाई हम सही रास्ते पे हैं और यही जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है यही हमें ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। हेलो गाइस, दिल्ली मोम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम इस व्लॉग में बात करने वाले हैं सक्सेसफुल लोगों की वो 20 आदतें जिनको फॉलो करके वो ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, मतलब कामयाब हुए हैं। कामयाब का मतलब यहाँ पे ये है जिनको देख के हमें लगता है ना कि भाई इनके जैसे हम भी बन जाएं। ये ऐसा क्या करते हैं कि भाई ये इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना इनके पास पैसा है, ये इतने सफल हैं, कैसे अपने टाइम मतलब हर काम को ना मैनेज कर रहे हैं, टाइम से कर लेते हैं, बिल्कुल एक्टिव दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं और बिल्कुल हमेशा जब देखो स्माइल होती है उनके फेस पे ना, तो मतलब वो लगा लो वो कामयाब इंसान होते हैं जिनको देख के आपको ऐसी वाली फीलिंग आती है, जिनको हमें फॉलो करने का मन करता है ना। एक होता है कि भाई वो आपको उनसे मोटिवेशन मिलती है और ना उनके सारे काम टाइम से भी होते हैं और उनके रिश्ते भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और वो कभी गुस्सा भी करते हुए आपको नहीं दिखते। और ना अक्सर आप सोचते होंगे भाई ये तो गुस्सा भी नहीं करते, फिर कैसे ये दूसरों से अपने काम करवा लेते हैं बहुत इजीली। अक्सर हमारी मेंटेलिटी ये होती है ना, जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे सामने वाले पे तो वो टाइम से हमें काम करके नहीं देते। तो यही सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो सक्सेसफुल लोगों के अंदर होती हैं कि वो बहुत ज्यादा आपको शांत दिखाई देंगे और वो बहुत ज्यादा उनकी लाइफ है ना आपको बहुत कूल और इजी दिखाई देगी। तो आज हम इस व्लॉग में उन्हीं बातों के बारे में, उन्हीं सब हैबिट्स की बातें करेंगे। उन्हीं हैबिट्स को फॉलो करके ना हम भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम कामयाब इंसान बन सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। और ना यही वो सुपर हैबिट्स है जिनको फॉलो करके कोई भी इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। और ना ये बातें इतनी सिंपल और इजी है ना कि कोई भी इनको इजीली फॉलो कर सकता है। और ना हर सक्सेसफुल आदमी इन्हीं सिंपल और इजी हैबिट्स को फॉलो करते हैं। और ना हम अक्सर ये सोचते हैं कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्या करते हैं, जरूर कुछ ऐसा करते होंगे जो हमें नहीं पता। और अक्सर है ना हम उन्हीं सिंपल हैबिट्स को इग्नोर करते हैं, हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते और उनको इग्नोर करके ना हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सर्च करते रहते हैं कि भाई इनसे अलग मुझे कुछ मिले। तो गाइस अभी ना उन 20 ऐसी सुपर हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे जिनको आपको केवल सुनना नहीं है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है उनको। आपको ना वो चीजें, वो बातें आपको पहले से ही पता होंगी। जब आप सुनोगे तो कोई भी नई चीज नहीं है, यहाँ पे सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि भाई हम लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। तो गाइस यहाँ पे ना आप ये सारे पॉइंट्स कहीं पे नोट भी कर सकते हो और ये सिर्फ आपको ना 21 दिन के लिए फॉलो करना है। 21 दिन के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं होगी, जबरदस्ती आपको ना हैबिट पड़ जाएगी। तो गाइस पहली जो सुपर हैबिट है वो है सुबह जल्दी उठना, जो हर कामयाब इंसान जिसको फॉलो करता। तो गाइस हमें ना नींद को जीतना है, मतलब उस पे विजय पानी है, हमें निद्रा जीत बनना है। तो गाइस जिन लोगों ने नींद को जीत लिया ना, उन्होंने मतलब पूरी दुनिया को जीत लिया। और ये जो सुबह जल्दी उठने वाली हैबिट है ना, ये एक लगा के चलो ये सुपर हैबिट है। इसके अंदर है ना बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई है और ना दुनिया का हर सफल इंसान है ना इसको फॉलो जरूर करता है। और देखो सुबह जल्दी उठने के साथ है ना हमें अपने बिस्तर को समेटना भी है। इसको करने से ना हम एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन को ऑटोमेटिकली मैसेज मिल जाता है कि भाई अब नींद पूरी हो गई है, अब आलस नहीं करना है, अब हमें काम में लगना है। और ना सुबह जल्दी उठना ये शो भी करता है कि भाई हम काम को लेकर कितना सीरियस है, हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और हमारे ड्रीम्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आप लाइफ में सचमुच कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आपका ग्रोथ माइंडसेट है। जल्दी उठने का मतलब
मतलब एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मतलब आपको ये टाइम एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। आप दूसरों से आगे होते हैं। आप ना एक अलार्म लगाएं, दूसरा ऑप्शन नहीं लगाना है, और ना वो टाइम हमें एकदम से उठना है, आलस नहीं करना है। और अलार्म को भी हमें ना थोड़ी दूरी पे रखना है, जो जहां पे भी हम सोते हैं बिल्कुल पास में नहीं रखना, इतना दूरी पे रखेंगे कि उसको बंद करने के लिए हमें उठना पड़े। और वो टाइम जो होता है सुबह सुबह का, वहां पे हमने खुद को एक्सक्यूज नहीं देना है। अक्सर ना हम सुबह उठते टाइम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, जैसे कि अभी तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है, और जैसे ही अलार्म बजता है ना, वैसे ये हमारे मन में ये चीजें शुरू हो जाते हैं, एक्सक्यूजेस अपने आप के लिए, कि भाई मन करेगा कि भाई 6 से 8 घंटे हमें सोना चाहिए, ये तो मेरे लिए जरूरी है। तो कभी लगेगा कि भाई कल तो मैं शादी में गई थी, मैं लेट आई थी, लेट सोई थी मैं, अभी तो सभी सो रहे हैं, इतनी सुबह मैं उठ के क्या करूंगी, है ना। अपने आसपास देखते हैं जब सोते हो तो आलस आता है, यूं लगता है कि भाई अरे ये सब तो सो रहे हैं ना, ये सभी भी, तो मैं अकेली उठ के क्या करूंगी। फिर हमें कई बार लगता है कि भाई हमें तो सारा दिन काम ही करना है, अभी ही मुझे अच्छी नींद आई है तो अभी आराम से सो जाती हूँ, फिर ना सारा दिन भाग भाग के बहुत स्पीड से मैं काम कर लूंगी। और कभी लगेगा कि भाई अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, उठ के क्या करना है मुझे, अभी तो कूलर की, एसी की अच्छे से मैं हवा खा लेती हूँ। और कभी जब जैसे ठंड का मौसम होता है, यूं लगेगा कि भाई आज तो बहुत ज्यादा सर्दी है, अभी आराम से बस रजाई में आराम से सो जाती हूँ, फिर उठ के सारा काम करूंगी। कभी रहेगा बारिश का कि भाई बारिश का बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सोने में इसमें अपना अलग ही मजा है। और कभी लगेगा खुद को ही सुबह सुबह कि ना भाई आज तो मुझे बहुत ही ज्यादा लो फील हो रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं। अब ठीक भी होगा ना, अगर मन में ये हम सोच लेंगे कि भाई आज तो ना मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा, थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं लग रही, तो ना और ज्यादा सोने का मन करता है। और ना कभी हमें फिर यूं होता है कि भाई आज तो वीकेंड है, आज तो सबकी छुट्टी है, आराम से उठेंगे, सारे हफ्ते तो भागना ही है, तो आज तो हमारे से बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखो नई चीज जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई आज से नहीं, मैं कल से शुरू करूंगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे मन में हमेशा आती है। और ना यही एक्सक्यूजेस जो है ना, हमें कुछ करने नहीं देते, मतलब हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इन्हीं की वजह से ना हम बस वहीं ठहरे रहते हैं। सफल लोगों की जो दूसरी सुपर हैबिट है वो है कि रोज कुछ नया सीखना है अपने फील्ड से रिलेटेड। सक्सेसफुल लोग है ना, डेली कुछ नया सीखते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड। और देखो सीखी हुई चीज है ना, कभी भी वेस्ट नहीं जाती, हमेशा काम आती है, और सीखने से ना नए नए रास्ते भी खुलते हैं। और सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते। और देखो बेशक आप ना थोड़ा स्लो हो, उससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई चीज किसी को बहुत जल्दी समझ आ जाती है, किसी को थोड़ा देर से समझ आती है। तो जिनको देर से समझ आती है ना, उनको लगता है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा ना स्लो हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। बेशक थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हमें क्या करना है ना, वो काम डेली करना है, सीखते रहना है, कंटिन्यू रखना है, उसी से हमारी ग्रोथ होती है। और ना देखो जो भी आप नया कुछ सीख रहे हो ना, क्या पता वो आपके लिए इतनी अच्छी हो, आपके फ्यूचर के लिए, कि भाई आपकी उसी काम से आपकी पहचान बन जाए, आपको बहुत कुछ दे है ना। ऐसा भी कई बार होता है। कई बार हमें चीजें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लगती, हमें लगता है कि भाई ये क्या, ये तो छोटी सी चीज है, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं जो मैं सीख रहा हूँ या मैं सीख रही हूँ। तो ना ऐसे कई बार होता है, कुछ सीखते सीखते है ना वो ऐसे नए रास्ते खुलते जाते हैं आगे, कि भाई हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, हमें उससे बहुत कुछ मिल जाता है। और देखो जब भी हमें कोई कुछ नया सीखना हो ना, तो वहां पे हमें बच्चा बनकर सीखना है, मतलब जीरो से। बच्चा जब शुरू करता है ना, मतलब उसको कुछ भी नहीं आता, वो स्टार्टिंग से सीखता है। और जब इस तरीके से हम कोई भी काम को सीखते हैं ना, तो वो हम जल्दी भी सीखते हैं और बढ़िया तरीके से भी सीखते हैं। तो गाइज अगली जो सुपर हैबिट है, जो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं भी उसको फॉलो करती हूँ। कोई भी काम जब हम देखते हैं, उसको करने के बारे में सोचते हैं, तो कई बार हमें वो काम है ना इम्पॉसिबल लगता है, हमें लगता है ये बस की नहीं है मेरे, और इस पे काम करना है ना बेकार है, ये मेरा टाइम वेस्ट कर सकती है, तो इस पे ट्राई, इसको हमें नहीं करना चाहिए। तो ये किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है। तो हमें कुछ भी चीज जब इम्पॉसिबल लगे ना, तो एक बार ना हमें उसको जरूर ट्राई कर लेना चाहिए। जरूर से मतलब जरूर एक बार तो हमें ट्राई करके देखना ही चाहिए। अक्सर हम ऐसी चीजों को ना छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। देखो इसको ट्राई करने का मतलब मेरे को सीधी सी एक चीज लगती है कि अगर हम नहीं करेंगे ना, तो अभी है ही, है ना, नहीं करेंगे ना तो है ही। अगर हम उसको ट्राई कर लेते हैं, बाय चांस 1% भी सोच के चलो, अगर वो हो जाता है तो हाँ भी हो सकती है, मतलब वो काम हो भी सकता है ना। ना तो है ही, और क्या पता हो जाए, है ना, हाँ भी हो जाए। ट्राई जरूर
करना चाहिए। बहुत बार मेरे साथ ऐसी हुई हैं जिनको मैं ऐसे ही सोचती थी, फिर मैंने ये सोचा कि भाई ना तो है ही, एक बार करके देख लेती हूँ, क्या पता हाँ हो जाए। और ना बस ऐसे ही ट्राई करने में काम कई बार बन भी जाते हैं और है ना फिर बहुत ज्यादा खुशी होती है। अगला जो पॉइंट है वो है कि बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, और हम अक्सर इसके उल्टा करते हैं। और जो जितना ज्यादा सुनता है उतना ही ज्यादा सीखता है, और सीखने का मतलब है आगे बढ़ना। कम बोलने वाले हमेशा फायदे में रहते हैं, वो अपनी एनर्जी सेव करते हैं, उनमें पेशेंस लेवल ज्यादा होता है, वो ज्यादा बहस नहीं करते, किसी के ज्यादा मुंह नहीं लगते, फालतू बातों से हमेशा अपने को बचा कर रखते हैं। कम बोलने वाले लोग हमेशा प्रॉब्लम में कम फंसते हैं, अपने दिमाग को शांत रखते हैं, वो व्यर्थ में ज्यादा नहीं घुसते, अपने काम से काम रखते हैं। कम बोलने वाले इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और ऐसे लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज भी होती हैं और वो सोच समझकर फैसले लेते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, जो बात पसंद ना आए उसके लिए मना करना। कई बार क्या होता है ना, सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार हमारे कोई सीनियर होते हैं या फिर जब हम बात करते हैं हमसे बड़े होते हैं, या किसी भी प्रेशर के कारण हम लोग क्या करते हैं ना, सामने वाली बातों को हाँ हाँ करते रहते हैं, और ये हाँ सामने वाला सुनना भी चाहता है, लेकिन है ना इसका एक नेगेटिव भी असर पड़ता है कि सामने वाले को लगता है ना, कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि उनको लगता है कि भाई वो ना चापलूसी कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए ना हमें थोड़ी सी अपनी मर्जी से भी जवाब देना चाहिए, मतलब कोई चीज पसंद ना आए तो ना बोलना चाहिए। और देखो अगर हम ना नहीं बोलेंगे ना तो हम अंदर ही अंदर बेचैन होते रहेंगे, क्योंकि हम उनकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होते, और कुछ जो चीजें सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो चीजें हमें अंदर ही अंदर हमें बेचैन करेंगे, हम परेशान होते रहेंगे, और वही छोटी छोटी चीजें, बातें ना हमें स्ट्रेस हमारे दिमाग में पैदा करने के लिए काफी होती है। छठा जो पॉइंट है वो है हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी सीखना चाहिए। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। रिस्क नहीं लेना मतलब खुद को बर्बाद करना। रिस्क, अब यहाँ पे रिस्क लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे बड़ी पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। रिस्क लेने का मतलब यहाँ पे कोई भी फैसले हो सकते हैं, मेहनत हो सकती है, या फिर हमारी कोई भी छोटी सी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और ये अमाउंट भी उतना होना चाहिए कि अगर हमें कुछ लॉस भी हो जाए ना तो इसका हमारी लाइफ पे कुछ बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। सातवां पॉइंट, हमें ना खुद को समझने की कोशिश करनी है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। पास्ट में हम ये सोचते हैं कि फलाने ने मेरे साथ ये किया, ढिमकाने ने मेरे साथ ये किया, मेरा तो बहुत स्ट्रगल था पीछे लाइफ में, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। हम लोग ज्यादातर पास्ट के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव कभी भी नहीं सोचते। और फ्यूचर के बारे में भी सोचेंगे ना तो हमेशा ऐसे बड़े बड़े सपने लेंगे जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और देखो सक्सेसफुल लोग है ना सिर्फ अपने प्रेजेंट पे काम करते हैं, और बस हमें भी ना अपने आज को बेहतर करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, प्रायोरिटी वाले काम हमें पहले करने हैं। सिर्फ हमें ना सही और गलत का पता होना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। और बस हमें यही सब करना आ जाए ना तो हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे, हमारी ना लाइफ सेट हो जाएगी, और हमारा जो फ्यूचर है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। और देखो हमें ना खुद ही मोटिवेट होना है, किसी की वेट नहीं करनी है कि कोई आएगा और मेरी हेल्प करेगा। सबके ना अपने अपने काम है, जैसे ना मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है मान के चलो, तो दूसरे के पास भी कैसे होगा। सबके देखो अपने अपने काम है, और देखो जो दूसरों की तरफ हेल्प के लिए ज्यादा देखता है ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। अगला जो पॉइंट है वो है वक्त पर सही फैसला लेना और उन पे एक्शन लेना। हम सही फैसला नहीं ले पाते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं कि कोई भी छोटे छोटे हम फैसला लेने में, और है ना कंफ्यूजन में रहते हैं, और ना बहुत सारे ऐसे काम है जो हमने ना पेंडिंग छोड़ रखे हैं, हम ना फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए हमें ना डर लगता है सिचुएशंस का सामना करने से। और ना देखो डिसीजन ना लेने से ना कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि उससे हम और भी ज्यादा उलझते जाते हैं। हमें ना खुद पे विश्वास करके डिसीजन लेना चाहिए और उस पे एक्शन लेना चाहिए। अगला पॉइंट, समय को सही जगह पे लगाना है। समय वो ऐसी चीज है जो हर पल हमारे हाथ से कम होता जाता है। समय पे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, हम समय से आगे भी नहीं निकल सकते और हमें समय से पीछे भी नहीं रहना है। हमें ना समय के साथ चलना सीखना है, हर परिस्थिति का सामना करना हमें आना चाहिए, हमें उनसे भागना नहीं है। और देखो जो हमारे लिए सबसे जरूरी है ना सिर्फ हमें उसे करते हुए आगे बढ़ना है। हमें ना समय के साथ चलना है, पिछड़ना बिल्कुल भी नहीं है। साथ चलने का मतलब नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी से को हमें सीखना पड़ेगा, भले ही हम कैसे भी सीखे, भले ही सोशल मीडिया से सीखे, अपने बच्चों से सीखे, हस्बैंड से सीखना है हमें। और सीखने वाला इंसान है ना समय के साथ चलता
मिलता है। और देखो अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे ना तो हम पिछड़ जाएंगे। सीखने वाला इंसान है ना सबके साथ एडजस्ट कर सकता है, वो हर जगह सेट हो सकता है। और देखो खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे ना तो हम सबकी नजरों में हम पीछे रह जाएंगे, आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, बच्चे भी हमें रिजेक्ट कर देंगे, उनको हमारे साथ रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा, उनके साथ हमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, वो हमें इग्नोर भी करने लगेंगे। अगला पॉइंट है कि हमें फालतू के लफड़ों से बचना है। हम ना अक्सर बेकार के कामों में घुस जाते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं, ऐसी बातें जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, जैसे बेकार की एप्स, बेकार के ग्रुप्स जिनमें बेकार की वीडियोस आती रहती हैं। हमें किसी भी चीज को पकड़कर नहीं बैठना है। मान लीजिए कि आप कोई छोटी मोटी जॉब में फंसे हैं और आपके दिमाग में आइडिया आता है अपना बिजनेस करने का और आप वो कर भी सकते हैं, तो बस एकदम से डिसीजन लेना है कि भाई अब और जॉब नहीं करनी है हमें। अगर हमें कंसंट्रेशन और फोकस के साथ काम करना है तो हमें डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। जितने हम डिस्ट्रैक्ट होंगे हम काम की जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। अब ना ये डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, आपकी फोन की एडिक्शन हो सकती है, ज्यादा दोस्त हो सकते हैं, एक्स्ट्रा जो बहुत ज्यादा शॉपिंग हैबिट होती है वो हो सकती है, फालतू की किसी की लाइफ में घुसना ये हो सकता है, इधर उधर की बातें करना किसी के बारे में वो हो सकता। अगला जो पॉइंट है, कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट करें। अपने आसपास हमें देखना है कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो अक्सर हम खरीद लेते हैं और उनमें से हम बहुत थोड़ी चीजें यूज करते हैं, चाहे हम अपने कपड़े को ले, फुटवेयर्स को ले, पर्स कलेक्शन को ले, हमें देखना है। तो ना ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सेल देख के खरीद लेते हैं या वैसे भी शौक के तौर पे हम ले लेते हैं और जिसको हम कभी यूज भी नहीं करते, वो रखी रखी एक्सपायर हो जाती है या फिर आउट ऑफ फैशन हो जाती है। और देखो इन सब से बचने के लिए ना मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। जब भी खरीदने का कुछ मन करे ना तो वो हमें, बेशक हम उस चीज को देख लें लेकिन हमें ना तुरंत नहीं खरीदना, थोड़ा वेट करना है। हम अपने आप को ना टाइम देना है कि भाई ये मैं 1 हफ्ते के बाद खरीदूंगी। और देखो इस 1 हफ्ते के बाद जब खरीदेंगे ना आप तो उसमें ज्यादा चांसेस ये होंगे कि आप 1 हफ्ते के अंदर उस चीज को आप भूल चुके होंगे। भूलने का मतलब ये है कि भाई इसका मतलब कि भाई आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, आप है ना सिर्फ जोश में आके वो चीज ले रहे हैं। और उसका एक फायदा ये भी हो सकता है कि आपको अच्छी डील मिल जाए या उससे बेटर आपको कोई और चीज मिल जाए, तो देर से खरीदने में हमेशा हमारा फायदा ही होता है। और देखो हमें ना अपने पैसों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, चाहे हमारे खुद के पैसे हों या हमारे घर वालों के। हमें बिल्कुल भी सामान का ढेर नहीं लगाना है। और देखो जो समझदार लोग हैं वो कब खरीदते हैं, वो शॉपिंग कब करना सही बताते हैं, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। उनके हिसाब से जो हम कमाते हैं उसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और वहां से जो हम कमाते हैं उसको हमें दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहिए और वहां से जो सोर्स, जो इनकम हमें जो हमारी आती है हमें उस पैसे से खरीदना चाहिए। तो देखो ये सफल लोग जो होते हैं ना खर्च करने से पहले कितना सोचते हैं। और हम जैसे साधारण लोग, हमारा क्या होता है ना, कई बार पूरी फैमिली में एक ही बंदा कमाने वाला होता है और फिर भी हम बिना सोचे समझे कुछ भी चीजें आलतू फालतू की खरीद लेते हैं। और चलो एक अगर हम खुद से भी कमा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों भी कमा रहे हैं, तो भी हमें सोचना चाहिए खर्च करने से पहले। तब भी हमें यूं लगता है कि भाई क्या कमी है, तो हमें कुछ भी चीजें जो पसंद आती है कैसे भी खर्च करने में हमें संकोच जरा भी नहीं होता। तो उस हिसाब से तो हमें बहुत सोचना समझना चाहिए खर्च करने में। और देखो जितनी हमारे पास चीजें कम होंगी हमारी लाइफ उतनी ही इजी होगी और जितनी हमारे पास चीजें ज्यादा होंगी उनको संभालने के लिए एफर्ट्स भी हमारे ज्यादा लगेंगे। और देखो पैसा ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना, कपड़े, गैजेट्स या जितनी भी चीजें हैं ना हमारे पास, सबके लिए हमें पैसा चाहिए। पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं खरीद सकते, इसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है हमें पैसा, इसे सफल करना है। वही चीज हमें खरीदनी है जिसकी हमें सचमुच जरूरत हो। अगला जो पॉइंट है, अपने दिमाग में आने वाले आइडियाज और प्लान्स को लिखना है क्योंकि ये बार बार नहीं आता। और देखो अगर आप नहीं लिखेंगे ना आइडिया को तो आप 10 बातें और आगे जो सुनेंगे उसके बारे में सोचेंगे तो वो पिछला अच्छे वाला आइडिया है उसको आप भूल जाएंगे। मतलब आपने एक अपॉर्चुनिटी को मतलब गवा दिया है और हो सकता था कि वो आइडिया आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता कि भाई वो आपकी लाइफ चेंज कर देता। तो हमें ना अच्छी बातों को हमेशा नोट करना है और टाइम मिलते ही हमें उनको पढ़ना भी है और उसके ऊपर विचार भी करना। अगला पॉइंट, हमें ना अपने आप को चेक करना है कि भाई हम ज्यादा टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। कई लोग बाथरूम में 1-1, 1.5
घंटा लगाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, स्क्रोलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, किचन में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, फालतू की बातें करते हैं, सोने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगला पॉइंट, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना खाना है और एक्सरसाइज करनी है और खूब काम करना है, पसीना निकालना है। पहला सुख निरोगी काया, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हेल्दी होंगे तभी हम सारे सुख का अनुभव कर पाएंगे। जब हम बीमार होते हैं तभी हमें इस शरीर की वैल्यू का पता लगता है। अगला पॉइंट, हमें ना नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है। अगर हमें अपनी ग्रोथ चाहिए तो हमें पॉजिटिव माइंड वालों के साथ ही अपना उठना बैठना करना चाहिए, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, जो ग्रोथ माइंडसेट के हों, जो अपने ऊपर काम करते हों, जो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हों। तो हम ना अक्सर उन्हीं लोगों की 5-7 लोगों के बीच में, जिनके बीच में हम बैठते हैं, उन्हीं की एवरेज हम होते हैं। तो अपने आप का, अपने सर्कल का हमें अपने आप को चेक करना है कि हम किन लोगों के बीच में हैं। तो अगर हमें सफल होना है तो सफल लोगों के बीच में ही हमें बैठना होगा। अगला पॉइंट, खुद को एक्सक्यूज नहीं देना है। हमेशा दूसरों के सामने या अपनी नजरों में एक्सक्यूज देते रहते हैं। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि मैं इस वजह से सफल नहीं हो पाया, मेरा ये काम इसलिए नहीं हुआ कि उसने मेरी हेल्प नहीं की, वो मेरे साथ नहीं चला, वहां मुझे जाना था। मतलब छोटी छोटी बातों को ना हम जोड़ लेते हैं दूसरों के साथ कि इस वजह से मुझे सफलता नहीं मिली, मैंने ये काम इसलिए नहीं किया। तो ये सब एक्सक्यूजेज अब हमें छोड़ देने हैं। सिर्फ खुद पे हमें भरोसा करना है, आगे बढ़ना है और खूब काम करना है। जो सफल और मेहनती लोग होते हैं ना, वो एक्सक्यूज नहीं देते, वो सिर्फ काम करने में ही भरोसा रखते हैं। अगला पॉइंट, हमें हमेशा खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है। हमेशा कंप्लेन और रोने धोने वाले लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता, उनसे कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता। खुश रहने वाले इंसान कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, समस्या का हल अपने आप ढूंढ लेते हैं, वो कभी भी निराश नहीं हो। और देखो, खुश रहने वाले इंसान है ना, दूसरों को भी पॉजिटिव कर देते हैं। हमें ना अपना एटीट्यूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना है, बहुत ज्यादा खुश रहना है। तो हमें इतना पॉजिटिव और खुश रहना है ना कि सामने वाला कोई भी अगर दुखी इंसान हमारे पास प्रॉब्लम लेके आए ना, तो वो भी सेटिस्फाई होके जाए, वो खुश होके जाए। मतलब हमारी खुशी को देखकर उसको भी ना खुश हो, अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आए उसको। और ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सामने वाला कोई प्रॉब्लम लेके आए, दुखी होके आता है ना, तो हम उससे ज्यादा अपनी प्रॉब्लम उसको बताने लगे कि बहन तेरे को क्या पता, तेरी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या सफर कर रही हूँ। मतलब ऐसी ऐसी बातें हमें नेगेटिव नहीं करनी है। और देखो, अगर हम भी पॉजिटिव और खुश होंगे ना, तो सामने वाले को भी हमारे पास आके अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट, और देखो अक्सर ना हम 2-3 चीज की वजह से ही पीछे छूट जाते हैं, और वो है हमारा फोन, हमारा आलस्य और हमारी नींद। अगर इन चीजों की वजह से हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है तो हमें इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें जिम्मेदार इंसान बनना है। खुद के लिए तो हमें ये सारे काम करने ही हैं, और अलग से हमें दूसरों के लिए भी टाइम निकालना है, उनकी हेल्प करनी है, दूसरों की कमजोर लोगों की हमें मदद करनी है, उनको आगे बढ़ाने में। और जैसे हम कहीं पे सफर कर रहे हैं तो बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट लेडीज को, हैंडीकैप्ड को हमें उनको सीट देनी है। सामाजिक कार्यों में भी थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन करना है। अपने आसपास बहुत सफाई रखनी है, पब्लिक प्लेसेस को गंदा नहीं करना है, अपने इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखना है। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, पानी को बचाना है, बिजली को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, और फ्री की चीजों को भी ना कभी वेस्ट नहीं करना है, उनकी वैल्यू करनी है। अब है लास्ट पॉइंट, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें ना अपनी नेचर है ना देने वाली बनानी है, मतलब दूसरों को देने वाला, लेने वाली अपनी नेचर को नहीं बनाना है। ये ना प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वो उसका कई गुना होकर हमें रिटर्न में हमें वो मिलता है। जैसे हम दूसरों को सम्मान, अगर हमें सम्मान चाहिए तो सम्मान हमें दूसरों को देना होगा, तभी हमें उसका रिटर्न मिलेगा। अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें वो देना पड़ेगा दूसरों को, किसी की हेल्प करनी होगी, किसी अच्छे काम में लगाना होगा, है ना। तो उसका यूनिवर्स क्या करेगा ना, कई गुना करके हमें वापस लौटा देगा। तो ये हमें नेचर हमें ऐसी बनानी है कि जो हमें चाहिए उसको हमें दूसरों को देना है,
और बस फिर यूनिवर्स हमें वो चीज कई गुना करके हमें वापस लौटा देता है। तो बस प्रकृति के इसी नियम को हमें याद रखना है कि जो चीज हमें खुद के लिए चाहिए वो हमें दूसरों को देना पड़ेगा, बिना दिए हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।